हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे है ये नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आपका डायरेक्ट है ये वाला मेथड से। तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चंस द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है आपका। और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस सब आते हैं, रूट्स में आ जाने के बाद एक दो ही आए। फिर ये वाला देखो, है ना, ये सब क्वेश्चन हो गया। फिर ये वाला हो गया, ये वाला देखो, तो ये वाला क्वेश्चंस आपके रूट में है, तो आप यहाँ पे एलसीएम सब लेके बना सकते हो। ये वाला तो चलो, लेकिन ये सब जो भी रूट्स हैं किनका होता है पता चले तो भी, तो तभी तो आगे बनेगा ना। और फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला भी रूट्स वाला नहीं है, मतलब इनका रूट्स निकलेगा। अब एक्चुअल मेथड पता होगा तभी तो निकलेगा ना, नहीं तो फिर वो सॉल्यूशन वाला जो है उस अनुसार से भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिर वही हो जाएगा कि कहाँ तक याद रखें, तो दिक्कत होगा। और यह जो मैं बता रहा हूँ ये गाइडली का जो 1000 या फिर हाँ 1000 नहीं 1500 के आसपास वाला जो PDF था ना, उन्हीं का मैंने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाया था। तो वहीं पे उन्हीं का मैंने सॉल्यूशन किया है। चलो बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं इसको, इस टाइप के वर्गमूल को। देखो है क्या कि आपको है ना 50 का स्क्वायर तो याद ही है ना, कितना होता है 2500। उनके बाद 2500 हो गया, 2500 हुआ। अब है क्या कि आपको आगे वाले जो भी टर्म है, पहले आप 50 से नीचे वाले को मैं सिखा रहा हूँ, उनके बाद फिर आप 100 के बाद में भी मैं सिखा दूँगा। जैसे देखो यहाँ पे 49 है ना, 49 का स्क्वायर कितना होता है। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए पता नहीं है, लेकिन यह बात पता है कि देखो 30 का कितना होता है 900, लेकिन 40 का 1600। तो 4 डिजिट हो गया ना, 40 4 डिजिट, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो 4 डिजिट में आएगा। तो 4 डिजिट में वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो यह देखो कि 50 से कितना कम है 49, एक कम है ना, एक कम है। और आपको बेस जो लेना है ना, बेस वो 25 लेना है। 25 में एक कम करो, कितना हो जाएगा 24 हुआ। और एक का कितना कम किया, एक कम किया ना, एक का स्क्वायर करो और उसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में इसलिए लिखना है ताकि हमें 4 नंबर पुट जाए। तो एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक होगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 1 देंगे। नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूँगा ताकि आपको समझ में आओ, क्लियर हो के अच्छे से समझ लो एटलीस्ट, ताकि वो सारे टाइप के प्रॉब्लम को समझ में आ जाएगा। 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो हमें क्या लेना होता है बेस 25, क्योंकि 50 का 2500 है। 25 में कितना कम करोगे, 2 कम करोगे, कितना हो जाएगा 23 होगा। और 2 कम किया है ना, तो 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा। तो 4 कैसे लिखोगे 0 4, 4 डिजिट हो गया और मेरा आंसर भी आ गया। फिर लेते हैं 46 लो, कितना आएगा 46 का, 25 से, मैं 25 क्यों बोला, क्योंकि 50 का होता है 25। तो अब माइंड सेट वैसा रखो कि 25 से कितना कम है, वो है चल रहा है दिमाग में 25, यानी क्या कि 50 ही, 50 से कितना कम है। तो अब डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना। तो आप मैं तो ये भी बोल सकता था कि 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो अगर हम बोलते हैं 25 से कितना कम है तो 4 कम है, तो 21 आएगा। और 4 का स्क्वायर 16, क्लियर हो रहा है। फिर समझो, मैं लेता हूँ 38 लेता हूँ, इसको मैं 50 लेके चलता हूँ।
38 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है, 12 कम है। 25 में 12 घटाएंगे 13 आ गया। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। एक बच गया, इसके साथ ऐड करो। और ये सब चीज़ एक टाइम के बाद माइंड में ही होने लगता है, तभी तो आप फास्ट 15 से 20 सेकंड में के अंदर कर पाओगे। अब फिर मैं कोई भी नंबर लूँ, आप लो 47। 47 का कितना होगा, 47 का होगा, कैसे निकालोगे, 50 से कितना कम, 3 कम, तो 22 और 3 का स्क्वायर 09। क्लियर हो गया। फिर लेता हूँ दूसरा 36 का। 36 का कितना हो जाएगा, कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, 14 कम है, 14 कम है। 25 में 14 कम करो, कितना होगा, 25 में 14 कम करोगे तो कितना होगा, 11 लिख दो। और 14 कम किया है ना, 14 का स्क्वायर करो तो 196। एक यहाँ ऐड करो, आपका आगे 1296। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो है ना, ये वाला यहाँ पे तो ये आया हुआ है, तो बच्चा तो यहाँ खुद पढ़े। मैं इसका भी मेथड बताऊंगा, बट अभी हम लोग पहले ये वाला सीखते हैं। बहुत सारे प्रोसेस के बाद ही ना सॉल्व करोगे ना, डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व सीधा कर दूंगा वो सब तो नहीं हो, क्योंकि हमें यार सीखना है सिंपल सा लॉजिक। ये वाला है ना 4225, तो और 3721 है, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो देखो है ये क्या कि 4225 है ना, 4225 और क्या है 3721 है, 3721 लिखते हैं, 3721। अच्छा एक चीज़ देखो, जो चीज़ आप इधर पढ़े हुए हो वही सारा चीज़ यहाँ आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। जैसे क्या कि 16, 4 का स्क्वायर टाइप का लग रहा है, 2 का लग रहा है, 1 का लग रहा है ना, सब स्क्वायर आपको आ रहा है यहाँ पे। जैसे 44, तो 144 कहीं ना कहीं आ रहा है। फिर 25, 5 का लग रहा है ना, 21 है तो 11 का लग रहा है। ऐसे ये 25 है तो आपको दिख रहा है ना ये सारा चीज़, क्या कि 5 का ही हो सकता है। फिर यहाँ 21 है तो 11 टाइप का कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है ना। देखो ये वाला तो सिंपल है, इसका सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला बताऊँगा। देखो जो भी जिसका बेस आपका 5 होगा ना, 5 लास्ट में 5 होगा, तो उसमें क्या करना होता है कि 35 है ना, एक नॉर्मली लेता हूँ 35 का। 2 रूट्स मैंने टर्म सिखाए, इसमें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। उसके बाद फिर आगे, और फिर ये वीडियो का भी बनाने का भी तो हैबिट बनेगा ना। मैं इससे पहले कभी वीडियो बनाया नहीं हूँ, इधर ही मैं शुरू किया हूँ जो भी है। तो यहाँ देखो 35 है तो 3 से ऊपर जो नंबर आता है वो 4 आता है ना। तो 4 तिया कितना हो गया, 12, लिखो 12। इसको मल्टीप्लाई करो और इसका 5 का स्क्वायर करो 25। फिर से क्या दिक्कत है, 95 का स्क्वायर है। और ये सब कैलकुलेट भी कर लेना भाई वीडियो पॉज करके, क्योंकि कहीं गलती तो नहीं पढ़ाने लगा मैं, वैसे गलती नहीं पढ़ाऊँगा कभी, बिलीव रखो। 9 से ऊपर कौन सा नंबर होता है, 10 होता है, 10। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 90 हो गया। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। क्लियर। फिर कोई भी नंबर निकालो, 55 निकालो, 55 का निकालो। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर ही निकालना है ना। कैसे निकालोगे, 5 से ऊपर 6, 6 का स्क्वायर, 6 पंचे 30, 25, 30 25। क्लियर। ये लिखना नहीं होता, ये माइंड में। समझ में आया ये वाला टर्म। 45 का लो,
4 से ऊपर 5 तो 20, 5 का स्क्वायर 25। मैं करता तो फिर क्वेश्चन आपको सिंपल ये देगा भाई, क्या दिक्कत है। 45 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर, इसी टाइप का कुछ भी इसमें फिर नंबर वगैरह कुछ भी ऐड कर दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 5 बेस आ गया ना। कैसे, सिंपल है नहीं इनका। 4 से 1 ज़्यादा 5, तो 5 चौके कितना होगा 20, 25, फिर यहाँ पे आ गया 46 आ गया। कैसे करोगे सॉल्व, 46 है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सिंपल है लॉजिक। क्या आप 50 के आसपास वाला नंबर है ना, 50 के आसपास वाला है, तो 25 से यानी 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 25 से 4 कम कितना 21, और 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए। फिर 25 से कितना कम 3 कम। मैं 25 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंड मेरा सोच रहा है 50 ही, लेकिन बोलता हूँ 25 में क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखने वाला हूँ। मैं यह भी बोल सकता था 50, तो वो मेरा करने का मेथड देखो कि आप आगे चल के इसी मेथड में आ जाओगे। 25 से कितना कम है 3 कम है, वो 50 ही माइंड में रखना है आपको। 3 कम है यानी 25 से 3 कम 22, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये 25 से 3 कम करने का वो डायरेक्ट एक स्टेप में आगे करके चल रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर आप इनको सॉल्व कर लो। क्लियर हो रहा है बातें, सिंपल। अब फिर उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा तो फिर कैसे करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ये देखो 35 है, 37, 21 ये लिखा हुआ है। तो आप पहले ये देखो क्या कि 50 से ऊपर है या नीचे है। 50 का 2500 होता है ना, 2500 होता है, तो 2500 तो है नहीं, ज़्यादा है। 6 करो 60 हो गया, 60 हुआ ना। 60 से तो 60 का होता है कितना 3600 होता है। समझना अच्छे से, क्लियर हो जाएगा सारे, फिर गलती नहीं करोगे, फिर लाइफ टाइम गलती नहीं होगा। 60 का 3600। अब कॉन्सेप्ट यह कहता है, कॉन्सेप्ट जो है यह कहता है कि आप 3721 ले रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं इसमें और सिखाता हूँ, क्योंकि देखो सारा चीज़ है ना मिला हुआ है, मिक्सअप है। जैसे अब 51 लोगे, क्या करोगे, 50 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ोगे ना, तो 1 जोड़ोगे तो 26 होगा, और 1 का स्क्वायर 01। क्लियर। कैलकुलेशन स्पीड इतना फास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि 15 सेकंड में क्वेश्चन फिर सॉल्व होना शुरू होगा ओली बोर्ड और गाइडली का। रियली बता रहा हूँ, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो अच्छे से, धीरे धीरे मैं सारे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा कैसे कैसे करके, कितना सारा कॉन्सेप्ट है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप सीखो। फिर है 54 लो, 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 25 में कितना जोड़ोगे 4 ही जोड़ोगे ना, तो 29, 16। आंसर आ गया, करके जाके देखो आ गया। फिर आता है बात 69 का, कितना ज़्यादा है 50 से 19 ज़्यादा है, और 25 में 19 जोड़ोगे कितना होगा, 25 में 19 जोड़ोगे 43 आएगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं एक मिनट मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। 25 और 19, 9 5 14, 2 1 3 1 4, तो 46। ओके ठीक है। ये अभी टर्म भूल इसलिए रहा हूँ क्योंकि दिक्कत रिवीजन नहीं होने के बाद ये सारी दिक्कतें आना शुरू होंगी आपके आगे भी, अगर रिवीजन रियली नहीं कर रहे हो। सिलेक्शन के बाद भी ये वाला हाल है, फिर धीरे धीरे वो कैलकुलेटर पे भी आ जाऊँगा, 5 जोड़ 5 10 कर रहा हूँ अगर रिवीजन नहीं करता रहा तो। बट इसी कारण से मैं सारे जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ ताकि सब याद रहे। और 50 से 19 कम है,
सॉरी ज़्यादा है, तो यानी कि और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, तो 4761। क्लियर हो रहा है? अब फिर वो वाला क्वेश्चन में क्या है आपका, देखो 3721 है, 3721 है, करो 3721, सॉरी 21, 3721। 60 से ज़्यादा है? और अच्छा 60, और ये देखो 65 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600, और फिर 65 का 6 सत्ते 42, 42 25, मतलब इसी के बीच लाई करेगा ना नंबर। आपको यह वाला कॉन्सेप्ट भी पता चला है अभी, और 60 वाला कॉन्सेप्ट चला है पता। इस दोनों के बीच नंबर लाई कर रहा है ये वाला नंबर 60 और 65 के बीच। अब आपको देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। 21 एक है ना, तो इसके बीच में 61 आएगा। अब कैलकुलेशन अगर फास्ट है, 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ोगे तो 36 आएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। ये वाला टर्म एक टर्म नीचे लिखना होता है, तो 3721 आएगा। क्लियर हो रहा है सारे टर्म? अब फिर एक जैसे ये सर में ये सारे टर्म है, 1369, 1156, 3721, 3721 वाला तो अभी तुरंत मैंने बताया। 1369 है ना, 1369, 1369 है, 1369 है। तो ये वाला 13 दिख रहा है कहीं? माइंड में आ रहा है? 13 का ये होता है, 13 का होता है। तो और यह देखो 1369 जो है किसका कहाँ कहाँ लाई कर रहा है? आप जब 35 का करते हो, यानी 30 का करते हो 900 होता है, 35 का करते हो तो 1225 होता है। कैसे हो गया 1225? 4 या 12, 1225। तो मतलब 35 से ऊपर ही जा रहा है और 40 से नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप, और 13 आ रहा है माइंड में, तो 50 में 13 करोगे? कुछ याद आ रहा है? कितना आएगा? 37। फिर से समझो इसको। 1369 वाले को क्लियर करते हैं हम लोग गाइस, क्योंकि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो होगा। 1369 लास्ट डिजिट देखो, या तो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर होगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और 1369 है, तो यह भी माइंड कर में पता चल रहा है कि 40 का स्क्वायर 1600, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 1600 आया, तो 40 से तो कम है ना, 40 से कम है तो थोड़ा कम है। और फिर ये वाला जिसको पता रहेगा, ये वाला तो अभी तुरंत जो बताया 35 वाला, तो 4 तिया यानी 4 कैसे, इससे एक ज़्यादा वाला, तो 4 तिया 12, 1225, ठीक है, 1225 आया। अब आगे क्या देखोगे? तो मतलब 1225 से तो ज़्यादा है ना ये वैल्यू, तो 1225 से ज़्यादा 12 है, तो यानी क्या कि 37 ही आने वाला है कुछ। यूनिट डिजिट में भी आप देख सकते हो उसको डायरेक्ट 37 का। अब फिर क्या था? ये वाला सब 100 वाला मैं दूसरे में बताऊंगा, 100 तक। अभी मैं इस अंदर में ये कर रहा हूँ। फिर 1156, 1156, बच्चा को दिख गया, 16 का स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना? 16 का स्क्वायर लग रहा है 256। 50 में 16 कम कर दो, 34, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी डाउट लग रहा है, नहीं क्या बता गलती है, हो गया ये, वो एग्ज़ाम में होता है ये, क्या करोगे? 50 से कितना कम है? 16 कम है, 16 कम है ना, 50 से 16 कम है, तो यानी आप 25 में से 16 कम करोगे, कितना आएगा? 25 में से 16 कम करोगे तो 9 आएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। वो चीज़ तो भाई एटलीस्ट वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो 9 2 11, 1156। क्लियर? तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं, तो वो सब कॉन्सेप्ट एक बार मैं जल्दी रिवीजन कर देता हूँ। अगर 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो
बेस कितना लोगे 25। अगर मुझे 48 दिया है तो 48 का स्क्वायर निकालने बोल रहा है, क्या करोगे? सिंपल, 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है तो यानी 25 में भी 2 कम, तो 23 04। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट अभी सिखाया कि आपको 65 दिया है, 65 का स्क्वायर कितना होता है, यह चीज़ हमको निकालना है। 65 का कुछ भी नंबर रहेगा, लास्ट में 5 बेस है, यानी 6 से ज़्यादा, 7 6 सते 42 25, 6 7 जा भी कर सकता हूँ, बट नॉर्मली कर रहा हूँ मैं अपने जिसे मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं उसी में कर रहा हूँ। और मल्टीप्लाई अपने लैंग्वेज में करो, ताकि ये नहीं क्या कि नहीं भी आ रहा तो वो लगे पड़े हैं। हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में करो, इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में, मतलब आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे। ये चीज़ हो गया। अगर उल्टा दिया हुआ टर्म रहेगा कुछ भी, मैं लेता हूँ एक, ये बता देता हूँ 224। तो आपको देखना है यहाँ पे ये क्या है, कितना आया किसका आने वाला है। 18 का कुछ लग रहा है, 18 वाला फीलिंग आना चाहिए आपको कि 324 टाइप का कुछ आ रहा है। 24 लग रहा है, आ रहा ना, ये सब चीज़ें समझो। और यानी कि 18 आ रहा है और 9 30 से ज़्यादा है 900। ये सब चीज़ें आगे चल के मैं जो बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें जब आप नंबर के साथ में वो उस तरीके से, एक होता है ना बहुत सारे नंबर को सॉल्व किया, तो फिर वो आ जाएगा। और 35 से नीचे है, क्यों? 1225 है, मतलब जाहिर से बात है उसके बीच में आएगा, तो इसके बीच में तो 4 है तो लास्ट डिजिट तो कितना आएगा? 32 आएगा। और रही बात अप्रोक्सीमेशन वाले के, अप्रोक्सीमेशन को भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये सारे मेथड पता होना चाहिए एटलीस्ट। ओके। तो और देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन सब किस किस टाइप के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। फिर ये देखो यहाँ पे है ना 42 25 वाला हो गया, उसके बाद फिर 40 96 65 61, फिर ये वाला क्वेश्चन कोई नहीं, ये वाला तो रूट वाला है तो आप उसको एलसीएम से ही सॉल्व कर लोगे। फिर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन वाला, आप ट्राई करो इनको वीडियो पॉज करके, बना तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको अगले वीडियो में समझाऊंगा। और आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हो तो आप लाइक कर देना। ओके। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाय गाइस, चिल रहो, होगा सबका होगा।